हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। आई एम हम्माद एहसन। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने अपनी पिछली दो वीडियोस में जामिया एमफिल पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है। इससे पहले जो दो वीडियोस आए हैं उसके अंदर हमने एमसीक्यू वाला पार्ट लिया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीएचडी इंट्रेंस पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, जहां पे हमें टिक लगाना होता है, ये 50 नंबर का होता है। दूसरा सब्जेक्टिव, जिसमें हमें लिखना होता है, तलखीस करनी होती है, तर्जुमा करना होता है, तस्हीहुल जुमला करना होता है और मजीद कुछ चीज़ें जैसे टॉपिक लिखना होता है, ईटीसी। तो हमने पहले पार्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। इसी तरह आप जो है प्लेलिस्ट से भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। एक खास बात यह है कि हम जैसा कि तमाम क्वेश्चंस को अपने पीपीटी पर लेकर आते हैं ताकि वाज़े तौर पर दिखे हमें, लेकिन सब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है उसको हमने टाइप नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि सब्जेक्टिव वाला जो पेपर है उसको हमें उसी पेपर के अंदर ही उसका आंसर लिखना पड़ता है। तो हम ओरिजिनल पेपर जब देखेंगे तो हमें पता चल सकेगा कि किस तरह का पेपर होता है और उसमें कितना स्पेस होता है हमें जवाब लिखने के लिए, और जो है बाकी चीज़ें जो उसमें हमें करनी होती है वो कैसे हम कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि मैं उसको टाइप करता, वहाँ से आपको स्पेस वगैरह जो है कंफर्म नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको टाइप नहीं किया है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि एमफिल पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2017 अरबिक पार्ट 2 का बी ऑप्शन है। ठीक है, बी से मुराद यहाँ पे सब्जेक्टिव मान सकते हैं। ये टोटल कितने नंबर का होता है? तो टोटल 50 नंबर का होता है। जैसा कि हमारा ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वो भी 50 नंबर का था। यहाँ पे जो है कुछ रूल रेगुलेशंस वगैरह दे रखे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। बाकी है कि साफ सुथरा लिखना होता है, ईटीसी, यही सारी चीज़ें यहाँ पे जिक्र होती हैं। जो असल हमारा सवाल है वो ये है कि पहला सवाल अल इक़रा, मैं इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूँ। इक़रा अल इबारा अल आतिया बिइनायतिन वहाविल इक्तिशाफ अशरत अख्ता लुग़विया व नहविया व सरफिया व इमलाइया फ़ीहा सुम्मा सह्हिहा वक्तुबहा फिल मकानिल मुखस्सस लहा। और ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। यानी हमें इसमें ये करना है कि नीचे जो पैसेज दे रखा है उसमें जो है कुछ लुग़वी गलतियां हैं, कुछ नहवी गलतियां हैं, कुछ सरफी गलतियां हैं, कुछ इमलाई गलतियां हैं। उन तमाम चीज़ों को हमें देखना है और नीचे जाकर हमें जो है, जैसे नीचे मैं पहले करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको अल इबारा अल खातिया लिखना होगा। उसके बाद अल इबारा अस सहीहा लिखना होगा। आपको जो लगता है कि ये इबारत कैसे सही होगी, तो ठीक है। यहाँ पे 10 पूरे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। गलतियां से 10 से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन हमें जो है 10 गलतियों को निशानदेही करना है और उसको सही करना है। जैसे मैं पढ़ता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे गलती हो सकती है। अल किस्सा मिन अक़दर अल असालीब अल अदबिया अल्लती तअमलु अला तनमियत अल फ़दाइल फ़िन नफ्स फ़हिय सबील। फ़हिय सबील, इसमें इशारा मुशारुन इलैह जो है मुज़क्कर और मुअन्नस होने में क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, लेकिन हिया मुअन्नस है, अस्सबील मुज़क्कर, तो एक गलती ये हो गई। लिद्दुखूल इला आलम तिफ़्ल व तबक़ा असरुहा। ठीक है, असरुहा जो है, असर जो है मुज़क्कर है और तबक़ा मुअन्नस है, तो ये भी एक गलती हो गई। इसको भी सही करना होगा। क्या करना होगा? पहले जो अल अख्ता वाले में तबक़ा असरुहा लिखना होगा, उसके बाद कहना होगा कि यबक़ा असरुहा जो है वो सही होगा। और हा ज़मीर क्या है? किस्सा की तरफ लौट रही है। फ़ी नफ्सिही यानी फ़ी नफ्सि तिफ़्लि व विजदानिही, फ़त्तिफ़्लु यस्तमिउ लिलक़िस्सति बिकुल्लि हमा फ़हिय मस्दरुन लिलमुतअति वत्तस्लियति वत्तरबियति फ़यक़ज़ी वक़्तन मुमतिअन फ़ी सिमाइहा व मुताबअति अहदासिहा व बिज़ालिक तकूनुल क़िस्सतु लहा असरन बालिग़न फ़ी हयाति तिफ़्लि व तरबियति। मैं बाज़ जगहों को छोड़ दे रहा हूँ, आपको देखना है, अपना दिमाग भी लगाना है कि यहाँ पे क्या गलती है। मैं कुछ इशारात कर रहा हूँ, बाकी मैं इशारात को छोड़ दे रहा हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे ये गलती है और इसका सही ये होगा। वो जैसे लहा असरन बालिगन फी हयात तिफली व तरबियती, इसी उसके आगे क्या लिखा हुआ है? वला यख्फा अलैना दौरुल क़िस्सति व अहमियतुहा फी तलबियति हाजातिल अत्फ़ालिल मुख्तलिफ़ा मिन हाजतिन इला तौजीह वल हुब्बि वल हाजति इला नजाह वल हाजति इला इस्तिक़लाल वल हाजति इला तक़दीर इज्तिमाई व बिनाअन। यहाँ पे जो है
पहले भी हमजा अलिफ है, हमजा से पहले अलिफ है, और उसके बाद जो है हमजा नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जो है उस पर दो ज़बर जो है सिर्फ हमजा के ऊपर दो ज़बर लगा दिया जाएगा। ये इमलाई गलती है। अला हाउलाइल हाजात, हाउलाइल हाजात नहीं होगा, अला हाज़िहिल हाजात होगा। हाजात जो है मुअन्नस है, मुअन्नस, और जो हाउलाई नहीं आएगा, हाउलाई मुज़क्कर के लिए आता है। गैर ज़वीउल उक़ूल है, इसलिए जो है हाज़िही आना चाहिए। ठीक है। المختلفة تنمي القصة جوانب النمو عند الطفل من الناحية العقلية والاجتماعية والنفسية والمعرفية وله أثر بالغ للقصة की तरफ जो है इसका वो हो रहा है, इसका इशारा हो रहा है, तो वह लहा होना चाहिए। في تنمية الجوانب النفسية عند الطفل في هذه المرحلة لما فيها من الحوار والتأمل في النفس والقدوة الحسنة होना चाहिए। कुदवा जो है और हसना जो है मौसूफ सिफत है, तो हसन कैसे हो जाएगा आपको भी पता होना चाहिए। क्या होगा आप बताइए इसको। कमा अन्ना लिल किस्सती दौरुन हामुन, यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे क्या गलती है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो अन्ना लिल किस्सती दौरुन हामुन में क्या गलती है। फी इक्तिसाब तिफल लिल मुफरदात लुगविय्यत सलीमती व तस्हीह नुत्क अल्लुगविय्या, तस्हीह नुत्क अल्लुगवी, यहाँ भी आप बताइएगा। फ़युस्बिहु अक्सर तहक्कुमन फ़ी मखारिज अलहुरूफ व अक्सर इत्क़ानन फ़ी नुतक़िही लिलकलिमाति फ़इंदमा यक्तसिबु الطفل المفردات اللغوية يتكون لديه محصولا ويصبح قادرا على تركيب الكلمات والجمل ثم يصبح قادرا على اكتساب المهارات اللغوية من قراءة मिन क़िराअतिन। यहाँ पे आपको इमलाई गलती है, आपको ये बताना है कि इमलाई गलती कहाँ कैसे हो क्यों है। व किताबतिन व महारतिल इस्तिमाई व तहद्दुसी व बिज़ालिका युस्बिहु इंद तिफ़्ल तलाक़तन लुग़विय्यतन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर इमलाई गलती, हमजा की गलती जो है, इमलाई गलती बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसमें कमज़ोर हैं या आपको थोड़ी सी झिझक है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या गलती है, तो मेरी 3 वीडियोस की सीरीज़ जो है, हमजा सीरीज़, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, मैंने बहुत तफसील से पढ़ाया है कि हमजा कहाँ पर कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं पीएचडी की, तो उन 3 वीडियोस को, जो तकरीबन 1.5 घंटे की होंगी, तीनों वीडियोस मिलाकर जरूर देख लें, आपको बहुत फायदा होगा। 1 से 2 नंबर जो है आपके बच सकते हैं अगर आपने उनको देख लिया तो उम्मीद है ये सवाल का पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब जो हम आगे देखते हैं कि आगे किस तरह के सवालात आ रहे हैं, तो अल इबारत अल खातिया और अल इबारत अल सहीहा जो है, यहाँ पे गलत इबारत उतारनी है और यहाँ पे सही वाली इबारत उतारनी है, उसके बाद हमें उसको जवाब देना है। ठीक है। इसके लिए अलग से कोई शीट नहीं मिलती है, पेपर के अंदर ही सब कुछ लिखना पड़ता है, आपको इतनी ही जगह में लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल जो है वो भी 10 नंबर का है, तर्जिम अल इबारा अल आतिया इल लुगा इंजलिजिया, ये भी 10 नंबर का है। हमें इसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। यंबगी अलल उसरती अन तहतम्मा बितनशिअति अबनाइहा अला हुब्बिल बहसिल इल्मी वल इब्तिकारी। देखिए, ट्रांसलेशन कहाँ से आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। ये तो पेपर बनाने वाला, पेपर सेट करने वाला या पेपर सेट करने वाले जो प्रोफेसर्स हैं वही जानते हैं कि वो कहाँ से उनका दिल करेगा उस वक्त ट्रांसलेशन देने का। तो इसके लिए कोई किताब या फ़ायदेमंद नहीं होगी। आपको जो है ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अभी पेपर अगर देखते हैं तो हमारा 20 से 25 दिन है। अगर आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। अगर आप ट्रांसलेशन में थोड़े बहुत कमज़ोर हैं तो हमारे जो एक किताब है प्रोफेसर वली अख्तर सर की प्रैक्टिकल अप्रोच, वो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह प्रोफेसर हबीबुल्लाह सर की किताब है एक ट्रांसलेशन पे, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और बाकी बहुत सारे प्रोफेसर्स ने किताबें लिखी हैं, आपको जिससे अच्छा लगे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और लेकिन जो है खुद ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, रोज़ एक पैसेज ट्रांसलेशन करें, तभी आप जो है इम्तिहान हाल में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। बगैर ट्रांसलेशन खुद से किए हुए किताब सिर्फ पढ़कर या किसी की सुनकर जो है आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो तकरीबन 10 वीडियोज़ और
उर्दू मीडियम में और 10 वीडियोस बंगाली मीडियम में मेरे चैनल पर मौजूद है ट्रांसलेशन की। आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ मैंने बुनियादी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं कि कैसे हम ट्रांसलेशन शुरू करें और कहाँ से पहले हमें ट्रांसलेशन करना है और किन चीज़ों को हमें बाद में लेना है, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे इनका ट्रांसलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ हमें देखना है कि ट्रांसलेशन का पैटर्न आता है और इस तरह के जुमले या इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इसके बाद क्या पूछा जा रहा है। इसके बाद जो है ये एक ट्रांसलेशन है, ये जगह है खाली, इसी में आपको ट्रांसलेशन करके देना है उनको। अलग से कोई शीट नहीं मिलेगी आपको, अलग से कोई पेपर नहीं मिलेगा। आप जो है यहाँ से शुरू करके यहाँ आप लिखें, फिर यहाँ लिखें, हर लाइन पे लिखना है आपको और उसी में आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है? अलग से आप शीट माँगेंगे भी तो नहीं देंगे। और ट्रांसलेशन में देखिए एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम कोई वर्ड नहीं आता है तो हम बहुत देर तक सोचने लगते हैं, ठीक है? और उसकी वजह से जो है हमारा टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। तो हमें ज़्यादा देर तक नहीं सोचना है, जो वर्ड हमें सूटेबल लग रहा है, वो वर्ड हमें डाल दें। और ट्रांसलेशन में सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सर्स हमें बताते रहे हैं कि जब हमें किसी पैसेज का ट्रांसलेशन करना हो और लफ्ज़ टू लफ्ज़ ट्रांसलेशन ना आ रहा हो, तो आप जो है उस जुमले का, उस पैसेज का जो मफ़हूम समझ रहे हैं, अपनी ज़बान में उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दें। अगर अरबिक में जो इबारत दी गई है, उसका मफ़हूम आपको समझ में आ रहा है, अगरचे कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मफ़हूम समझ में आ गया, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, तो आपको करना क्या है? इंग्लिश में उस मफ़हूम को ढाल देना है। तो इससे एक तो ये होगा कि लफ्ज़ टू लफ्ज़ ट्रांसलेशन करने में जो वक़्त लगता और जो आपको वर्ड्स नहीं आते, उसकी वज़ह से खला हो जाता, वो नहीं होगा। दूसरा ये कि बजाय इसके कि आप कुछ भी ट्रांसलेशन ना कर पाएँ, तो अगर आप मफ़हूम उसका कम से कम अदा कर देंगे, तो ये ट्रांसलेशन के करीब-करीब समझा जाएगा और आपको नंबर मिल सकते हैं। उम्मीद है कि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे जब भी कोई ट्रांसलेशन का आप पेपर दे रहे हों या आपका कोई एंट्रेंस हो जिसमें ट्रांसलेशन आता हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट में हमारा जो आता है तर्जिम अल इबारा अत्तालिया इला लुगा अल अरबिया। हाँ, तो मैंने जो 10 वीडियोस डाल रखी हैं, तकरीबन 4-5 जो है अरबिक से इंग्लिश ट्रांसलेशन है और 4-5 6 जो है अरबिक से इंग्लिश और इंग्लिश से अरबिक, वाइस वर्सा दोनों तरह के ट्रांसलेशन मौजूद हैं। तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लिंक जो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, वो उर्दू मीडियम और बंगाली मीडियम दोनों में, ठीक है? तो इसी तरह ये भी 10 नंबर का है, यहाँ भी आपको हमें ट्रांसलेशन ही करना है। अगर आपको कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा है, आपको मफ़हूम पता चल जा रहा है, तो मफ़हूम आप अदा कर सकते हैं। उससे आपका ट्रांसलेशन के अगर करीब होगा, तो आपका मान लिया जाता है। ठीक है? इसका भी ट्रांसलेशन जो है, इसका जो एक पेज इन्होंने हज़फ़ कर दिया है, मेरी पीडीएफ में मौजूद नहीं, लेकिन इसके बाद जो है, एक पेज आपके पास होगा खाली पेज, जिसके अंदर आपको इसका ट्रांसलेशन करना होगा। उसके बाद बहुत अहम सवाल है कि लख़िस अल मक़ाल अल आती फ़ी कलिमात ला ततजावज़ 150 कलिमा। ठीक है? और जो है ये भी 10 नंबर का। आपको देखना है कि ये जो है तकरीबन हमारा जो है 1 पेज 1.5 पेज का ये मकाला है। तो तलख़ीस का मतलब बुनियादी तौर पर ये होता है कि हमें तलख़ीस जो है 1/3 में करना है। ठीक है? अगर हमारा 3 लाइन की इबारत है, तो उसकी अगर तलख़ीस करनी है, तो वो 1 लाइन में। इसी तरह अगर 1.5 पेज की इबारत है, तो तलख़ीस में हमारा जो है आधा पेज आएगा। ठीक है? हाफ़ पेजेज़ में उसका खुलासा करना होगा। और खुलासा करने के लिए क्या तरीक़ा जो मैं इख्तियार करता हूँ जब भी एग्ज़ाम में खुलासे के लिए आता है, तो जो भी इबारत होती है, उसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, मतलब इतना पढ़ लेता हूँ कि मुझे समझ में आने लगे कि क्या लिखा हुआ है। एक बार मैंने पढ़ लिया उसको, उसके बाद जो मेरे ज़हन में बची चीज़ें, उस पढ़ने के बाद जो चीज़ें मुझे समझ में आईं, वो मैंने लिखनी शुरू की और बीच-बीच से जो असल इबारत है, उसको जो है मैं देखता रहता हूँ और साथ में थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें, आधी लाइन कहीं से उठा ली, कहीं से 1 लाइन उठा ली, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं उठा लेता हूँ, ताकि ऐसा भी महसूस ना हो कि मेरा एकदम से अलग लिख दिया मैंने। और जो है ये ट्रिक कह सकते हैं एक तरह से, ये खुलासा करने का ये तरीका नहीं है। इम्तिहान में मैं ट्रिक जो लगाता हूँ, जो तरीका मैं इख्तियार करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं है आपको पूरा उतार देना है, पूरा आपको नहीं उतारना है। पूरा अगर आप उतार देंगे तो ये जो है आपका खुलासा नहीं समझा जाएगा। इसी तरह अगर आपने इसी में से 2 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन हर में से उठा लिया, तो भी आपका खुलासा नहीं समझा जाएगा। आपको अपनी इबारत यूज़ करनी पड़ेगी। तो अपनी इबारत यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका, शुरू में जो आप पढ़कर जो समझ में आया,
पढ़कर जो समझ में आया उसको शुरू में आप 4-5 लाइन में लिख दें, और बाकी आपको लग रहा है ऐसा बाई चांस होता है कि एग्जाम हाल में आपका दिमाग जैसे बाई चांस काम नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें से उठा सकते हैं, कहीं कहीं से कोई पॉइंट उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप पूरा का पूरा यही इबारत उतार दें या इसी का 2-4 लाइन इधर से 2-4 लाइन उधर से उतार दें, तो उसको खुलासा नहीं समझा जाएगा। उसके नंबर्स आपको कुछ नंबर 1-2 नंबर कोई टीचर दे रहे तो दे दे, लेकिन उसके नंबर्स नहीं होते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और आप जब भी कभी खुलासा कर रहे होंगे किसी भी एग्जाम में तो इस बात का ख्याल रखेंगे। लास्ट सवाल से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप पीएचडी, नेट या किसी भी अरबिक जो कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, तो आपसे छूटे ना, और आप इसको शेयर भी करें अपने अरबिक ग्रुप्स में, ताकि उन तक भी ये चीज़ें पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। ठीक है? तो इसका खुलासा करने के लिए एक पेज यहाँ पे दिया होगा, उसी पेज में हमें खुलासा करना है। उसके बाद लास्ट सवाल जो है, ये बहुत अहम सवाल है। ये इसमें तो देखिए टाइम की बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जो है एंट्रेंस तो नाम ही इसी का है कि टाइम मैनेजमेंट और जो है आपके जानकारी कितनी है, दोनों के दरमियान बैलेंस करके चलना है। तो यहाँ पे क्या करना है, लास्ट सवाल है, उक्तुब मक़ालन ला यक़िल्लु अन 150 कलिमतन हौला। एक मौजू दे रखा है नीचे, मौजू क्या है, अल अदब व अलाक़तुहु बिल मुज्तमा। ठीक है, ये मौजू है। इसी मौजू पर हमें आपको लिख कर देना है एग्जामिनर को। तो ये भी 10 नंबर का है। इसमें क्या करना है, तो हमारा अगर दे रखा है, आपको देख लेना है कि दे रखा है 1.5-2 पेज अगर दे रखा है इसमें, तो आपको जो है एक ये मिला लेना है कि एक लाइन आपने लिखी, उसमें देख लिया कि आपके 10 कलमे हो रहे हैं, ठीक है, 10 वर्ड्स हो रहे, तो आपको सिर्फ 15 से 16 लाइन लिखनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा पेज भरते चले जा रहे हैं। आपको पॉइंट वाइज लिखना है। आपको जो भी लिख रहे हैं वो पता हो कि आप क्या लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ भी जो है फिल किए जा रहे हैं, आपको सिर्फ अरबी फिल कर देना है। अगर आप जो है कम से कम जो शुरू की जो इबारतें हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी आपसे हो सके, ठीक है? वो शुरू में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब एग्ज़ामिनर एक बार पहली बार नज़र पड़ती है ना, अगर वो अच्छी है, तो बाद में जो कुछ गलतियाँ होती हैं वो नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन जब शुरू से ही गलत है या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आपने लिखा क्या है, टॉपिक से है या नहीं है, तो कैसे नंबर मिलेंगे? और एक बात, टॉपिक से नहीं निकलना है हमें। अल अदब व अलाक़तुहु बिल मुज्तमा लिखना है तो इसी टॉपिक पर लिखना है। ये नहीं है कि आप जो है ईरान-तूरान की हाँक रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आप अदब के बारे में ना कुछ लिख रहे हैं, ना मुज्तमा के बारे में लिख रहे हैं, ना उनके इलाका के बारे में लिख रहे हैं, तो इससे जो है आपका सही नहीं माना जाएगा, ठीक है? इसलिए आप इन चीज़ों का ख़्याल रखें। ये जो है 2017 का पेपर है, इसी तरह 2018 वाला पेपर भी हम लेकर आएँगे इंशाअल्लाह, उसकी भी वीडियोज़ हम बनाएँगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर लें। माअस्सलामा इलल लिक़ा फ़िद दर्सिल क़ादिम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।